आज एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। आज हम लोग यहाँ पर करेंगे डबल इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 11 कंटिन्यू अपना चल रहा है एक्सरसाइज। इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 2a इंटीग्रल 0 to रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई इंटू डी वाई इंटू डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, जैसा कि मैंने रूल बताया है कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन क्या है, x इंटू वाई इंटू डी वाई डी एक्स। तो इंटीरियर जो इनसाइड इंटीग्रल है, इनसाइड का मतलब 0 टू रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इनसाइड क्या है, डी वाई। मीन्स दीज आर द वैल्यूज ऑफ वाई। ये किसके वैल्यूज हैं, जो लिमिट्स दी गई किसके वैल्यूज हैं, वाई के वैल्यूज हैं, क्योंकि यहाँ पर डी वाई फर्स्ट है। तो हमें x को कांस्टेंट रख लेना है। क्या करना है, कांस्टेंट। x को कांस्टेंट रखते हुए y को इंटीग्रेट कर देना है। तो इसका जो सोल्यूशन यहाँ पर हमें दिखाना है, तो ये सोल्यूशन इजिली इस तरह से लिख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2a। फिर इसके बाद एक ब्रैकेट यूज करोगे, इंटीग्रल ऑफ 0 टू रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर x को कांस्टेंट रखते हुए y dy ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू dx। तो ऐसा नहीं सोचना कि डबल इंटीग्रल बहुत ही डिफिकल्ट है, नॉट डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी। इसका केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, रूल को पकड़ो, इसमें जो मेन टर्म है उनको सॉल्व करो, क्वेश्चन तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इसके आगे का जो इंटीग्रल है, यहाँ 0 टू 2a, 0 टू 2a को एज इट इज रखना है। फिर इसके बाद अब ये इंटीग्रेट करने जा रहा हो, x इज कांस्टेंट, x को क्या रखना है, कांस्टेंट। y dy का इंटीग्रल क्या होता है, x कांस्टेंट है तो एज इट इज वाई स्क्वायर अपॉन 2। अब इसके बाद बचता है dx, ये dx को यहाँ लिख लेना है, और हमने x को कांस्टेंट रखा है तो सिर्फ y की वैल्यू रखनी है 0 टू रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। इतना ही पार्ट यहाँ रखना है, कि y के लिए वैल्यू रखना है, इसलिए x को बाहर रख सकते हो। अगर x को अंदर भी रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये वैल्यू पुट करोगे इन दोनों का, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसको सिर्फ y के लिए ही रखना, x के लिए नहीं। तो इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2a, इसका जो लिमिट है वो ध्यान से सेम लिखना है। फिर इसके बाद x एज इट इज रखोगे, और वाई स्क्वायर दिया है तो वाई स्क्वायर की जगह क्या रख देना है, रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो अपान 2 है इसको हम लोग बाहर ले सकते हैं बिकॉज ऑफ कांस्टेंट, और यहाँ पर इस टर्म का होल स्क्वायर, और फिर आता है 0। अब देखो 0 स्क्वायर क्या होता है, 0 तो नहीं लिखो, क्या फर्क पड़ेगा उसको, क्योंकि वो टर्म को हटाना ही पड़ेगा। फिर हो गया dx। अब इसका होल स्क्वायर क्या बनता है उसको देख लीजिए। तो इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2a, इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2a, x को यहाँ पहले तो होल स्क्वायर कर देते हैं, x अपॉन 2, होल स्क्वायर इसका बनेगा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसके बाद ये अपान 2 तो कांस्टेंट है, लेकिन x अपॉन 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेस्ट है। देखो x अपॉन 2 इंटू 2ax, ये 2 2 कट हो जाएगा, और x इंटू ax हो जाएगा ax स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें लिखना है इसके लिए एक यहाँ पर इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 2a, और x मल्टीप्लाई, अब यहाँ x अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 2 कैंसिल, दिस बिकम्स ax स्क्वायर, और x अपॉन 2 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर के साथ होगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2, और इसी को हमें करना है इंटीग्रेट, जो फाइनल आंसर बताएगा। तो सिंगल इंटीग्रेशन अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ डिवाइड dx कोई नहीं है, एक ही बचा है, तो इसको आराम से सॉल्व करते हुए देखो, इंटीग्रल ऑफ ax स्क्वायर dx, ax स्क्वायर dx, a इज कांस्टेंट, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, ए कांस्टेंट है जो इसके साथ अटैच रहेगा, माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स रेज टू 4 अपॉन 4, ये 2 कांस्टेंट है पहले से, 2 यहाँ रखना है, लेकिन बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, ऐसे डायरेक्ट नहीं रखना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, नंबर चेंज हो जाएगा। 0 टू 2a, ये लिमिटिंग वैल्यू। अब इसके बाद क्या करोगे, पुट x इक्वल टू 2a एंड x इक्वल टू 0 इन दोनों टर्म के लिए। तो यहाँ पर अब देखो 2a यहाँ रखने जा रहे हो, राइट, तो a इंटू 2a होल क्यूब अपॉन 3, क्लियर, माइनस
x रेज टू 4 मीन्स 2a रेज टू 4 अपॉन 2 इंटू 4 दैट इज 8। लोअर लिमिट इसका 0 है बच्चों, तो यहाँ क्या करना है, लोअर लिमिट 0 है। देखो a इंटू 0 क्यूब दैट इज 0 और 0 रेज टू 4 अपॉन 8 ये भी 0, तो दोनों ही 0, ये भी 0, तो आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात ये मैं जरूर बताऊंगा कि अब यहाँ पर कैलसी नहीं यूज कर सकते, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में बताया था। नंबर्स हैं, फ्रैक्शन है, तो कैलसी में पुट कर दोगे तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कैलसी यूज नहीं कर सकते क्योंकि अल्फाबेट्स हैं। तो 2a होल क्यूब, 2 क्यूब 8 और ए क्यूब ही रहेगा, तो ये हो गया 8 ए टू द पावर, देखो ए क्यूब यहाँ से और एक ए यहाँ पर है, तो 8a रेज टू 4 अपॉन 3 और यहाँ है माइनस, इसका हो जाएगा टोटल 2 रेज टू 4 दैट इज 16 ए रेज टू 4 अपॉन 8 और ये 8 से कट होता है, 8 1 जा 8 2 जा, तो यहाँ पर 2 रख देते हैं, 1 हो गया। अब इसके बाद ये 2a रेज टू 4 है, तो यहाँ पर देखो 3 2 जा 6, तो 8a रेज टू 4 माइनस ये 3 2 जा 6, फिर से देख लो 6a रेज टू 4 अपॉन 3, क्योंकि यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर अब नहीं है, तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा 8 माइनस 6 दैट इज 2a रेज टू 4 अपॉन 3, ये इसका आंसर हुआ 2a रेज टू 4 अपॉन 3। तो 2a रेज टू 4 अपॉन 3 इसका एक कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। अगर यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर सकते हो, जिससे सभी को इसका सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन और इजी वे से मिल जाए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। सभी बच्चों को स्क्रीनशॉट ले लेना है, डोंट फॉरगेट टू टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ स्क्रीनशॉट के बाद अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ये डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देख करके ऐसा लगेगा कि डिफिकल्ट है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे, एक बार सॉल्यूशन को प्रैक्टिस कर लिए तो ये पक्का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं आएगा, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 12 की बारी है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग यहाँ लेते हैं इवेल्युएट। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा, यह है 0 to 5 इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ 0 to 5 इंटीग्रल ऑफ 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, फिर यहाँ पर आता है dy dx, ऐसा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो 0 to 5 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स dy dx। अब ऐसा बोलोगे कि सर ये कैसा क्वेश्चन है जो यहाँ पर कोई टर्म ही नहीं, देखो यहाँ पर कोई टर्म है, dy dx के पहले अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए वो सब में कुछ न कुछ टर्म था, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कोई भी टर्म लेकर नहीं आया, विदाउट एनी टर्म। तो इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसको भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करना है मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पर फॉलो करो 0 to 5, फिर इसके बाद इंटीग्रल ऑफ 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, जो कि लिमिट दी गई सेकंड इंटीग्रल के लिए। अब ये dy है तो सिर्फ एक यहाँ पर dy और बाकी को हम लोग कर लेते हैं बाहर, यहाँ पर हो गया dx। एक चीज मैं यहाँ पर और भी बता दूं कि स्टूडेंट कैन सॉल्व एनी वन टर्म फर्स्ट, पहले dx को भी अंदर ले सकते हो, लेकिन उसके लिए लिमिट ये पहले आ जाएगी। तो ऑर्डर वाइज यहाँ पर dy है तो पहले dy को सॉल्व कर लेते हैं, फिर dx को सॉल्व कर लेते हैं, तो चेंज करके कुछ फायदा नहीं है। अगर किसी को ऐसा है चेक करना है तो कर सकते हो। तो इंटीग्रल ऑफ 0 to 5, अब देखो ओनली dy, तो मैंने बताया था कि इंटीग्रल ऑफ ओनली dy इज y, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है 2 माइनस एक्स टू 2 प्लस एक्स इंटू dx। Now replacing y by 2 plus x and 2 minus x, that is upper limit and lower limit, integral of 0 to 5, 0 to 5 y है यहाँ पर, तो 2 प्लस एक्स और फिर आता है यहाँ पर -2 माइनस एक्स, ये हो गया इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटू
dx। अब इसके बाद ये ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, इंटीग्रल ऑफ 0 to 5 2 प्लस एक्स माइनस 2 और माइनस माइनस हो गया प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस होल dx। अब ये कंप्लीट हो गया। यहाँ देखो -2 + 2 गेट कैंसल्ड, x + x बिकम्स 2x, ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 5 2x dx। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए तो कुछ सोचना भी नहीं है, 0 to 5 2x दैट इज 2 इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी भी लिमिट, ये लिमिट जो अब यहाँ पर इंटीग्रल के फॉर्म में है इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं 0 to 5 क्योंकि अभी इंटीग्रेट हो चुका है। तो ये 2 गॉन, ये 2 कैंसिल कर सकते हो आराम से, और यहाँ पर आंसर ये रखना है अपर लिमिट स्क्वायर ऑफ 5 माइनस स्क्वायर ऑफ 0 दैट इज 25, 25 माइनस 0 इज 25, ये अपना 25 ही आंसर हो गया फॉर क्वेश्चन नंबर 12। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये ध्यान देना कि यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है तो भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने फार्मूला बताया था पहले भी और अब भी बता रहा हूँ, ये सिंगल टर्म का फार्मूला है। तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट सब लोग ले लें, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के बाद मैं अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पर सोल्यूशन के लिए दे देता हूँ। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले उस क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली देखो कि उस क्वेश्चन में क्या क्या टर्म दिया गया है, और उस टर्म को हमें सिंप्लीफाई कैसे करना है, मीन्स फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, बाकी के टर्म को क्या लिखना है, रिमेनिंग पार्ट उसका क्या है, फर्स्ट इसको इंटीग्रेट करना है और उसके बाद के टर्म को कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम एक्सरसाइज फर्स्ट। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कुंभोजकर बुक्स। तो किसी को भी अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके वो सोल्यूशन पहले पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर इंटीग्रल 1 to 2 इंटीग्रल माइनस ऑफ 2 माइनस वाई, और यहाँ पर है 2 माइनस वाई। ये दो इंटीग्रल है, अपना डबल इंटीग्रल है तो डबल इंटीग्रल पहले आएगा, फिर 2x² y² 2x² y² dx dy। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट को बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना है कि कोई मिस्टेक ना हो। तो पहला तो मैं ये बता दूं कि अगर किसी भी इंटीग्रल में, पहला तो क्वेश्चन देखना है 2x² y² dx dy। तो पहले हमें यहाँ पर अगर हम dx विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो y² को कांस्टेंट रखेंगे, 2 इज ऑलरेडी कांस्टेंट, तो x² के लिए इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है कि इन दोनों लिमिट में देखो क्या डिफरेंस है। इन दोनों लिमिट में 2 माइनस वाई, ये भी 2 माइनस वाई, बट इट इज माइनस ऑफ 2 माइनस वाई, और ये प्लस 2 माइनस वाई। ये लिमिट्स दोनों सेम है बट अपोजिट इन साइन। तो अपोजिट इन साइन के लिए हमें क्या करना है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये लिमिट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जो मैं यहाँ सोल्यूशन में दिखा देता हूँ डायरेक्टली। देखो इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल 1 to 2 इसको सेम रखा, सेकंड इंटीग्रल को क्या करोगे यहाँ पर 0 to 2 माइनस वाई। जब भी ऐसा लिमिट आए माइनस और प्लस का ही डिफरेंस हो, ये डबल हो जाता है, क्या हो जाता है, ट्वाइस, 2 टाइम्स, 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 माइनस वाई, बाकी के टर्म जैसे हैं उधर सेम, 2x² y² dx dy, ऐसा कर लेना है। और हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद अब ये इंटीग्रल 1 to 2 ये आ गया, फिर ये 2 एज इट इज 2 इंटू है यहाँ पर
ट्वाइस ऑफ द इंटीग्रल। अभी देखो dx विथ रिस्पेक्ट x चल रहे हैं तो 2 एंड वाई स्क्वायर कांस्टेंट, तो ये 2 तो पहले से है, 2 वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, इनको भी ले लिया। वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या बनेगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, ये बन गया। और इसकी लिमिट क्या आती है यहाँ पर रिमेनिंग, देखो 0 टू 2 माइनस वाई, ये बन गया 0 टू 2 माइनस वाई। अब ये इसके बाद हमें क्या बचता है यहाँ पर लास्ट में डी वाई। तो 0 टू 2 माइनस वाई आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2 माइनस वाई। ये प्रॉपर्टी तभी यूज करोगे जब ऐसा आएगा इंटीग्रल ऑफ जैसे माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो सिर्फ इतने का ही टर्म मैं बता रहा हूँ, तो इसमें क्या करना है कि ये डबल ऑफ इंटीग्रल 0 टू ए हो जाएगा ये, और एफ एक्स डी एक्स वही रहेगा, ऐसा इस तरह से आता है। जब भी यहाँ पर आए तो हमें चेक कर लेना है, और ये किसके लिए है, इवन फंक्शन के लिए। किसके लिए है, फंक्शन इज इवन व्हेन, कैसे मालूम पड़ेगा फंक्शन इज इवन, ये इवन फंक्शन के लिए। तो फंक्शन इज इवन के लिए हमें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर अगर इसका पावर इवन है तो फंक्शन इवन होगा, और पावर ऑड है तो फंक्शन ऑड होगा, जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये पार्ट को ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर का इसका पावर क्या है, इवन, सो इट इज इवन फंक्शन, लिमिट बिकम्स 0 टू 2 माइनस वाई, जैसे वहां पर है फंक्शन इज इवन। ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, साइड में कर दिया हूँ। अब इसके बाद आगे यहाँ पर कंटिन्यू सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रल ऑफ 1 टू 2, ये हो गया 2 टू या 4, दैट इज 4 वाई स्क्वायर, और ये आता है अपना 2 माइनस वाई यहाँ रखते हुए 2 माइनस वाई होल क्यूब अपॉन 3, और फिर आता है यहाँ पर डी वाई। तो 2 माइनस वाई होल क्यूब अपॉन 3 के लिए अब इसको क्या करोगे, एक्सपैंड कर देना। क्या करना है, एक्सपैंड करना है, ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला भी बहुत से बच्चों को शायद पार्ट न हो, तो ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, ये है फॉर्मूला। टोटल 4 टर्म्स हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है, अगर किसी को बाहर नहीं तो नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाहर कर सकते हो। तो ठीक उसी फार्मूले से यहाँ पर 2 माइनस वाई होल क्यूब एक्सपेंड करना है अपॉन 3 एज इट इज। ये 4 अपॉन 3 को बाहर ले सकते हो बिकॉज ऑफ कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम 2 माइनस वाई होल क्यूब को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, 2 माइनस वाई होल क्यूब को एक्सपेंड करने के बाद तभी क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। लेकिन सभी स्टूडेंट को चाहिए कि उस साइड का स्क्रीनशॉट या पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट एक बार ले लें अभी, क्योंकि अब ये मैं इरेज करूंगा और रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर सॉल्व करूंगा। अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है देखो 4 अपॉन 3, जैसा कि मैंने बताया, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं आउट ऑफ 4 अपॉन 3। इंटीग्रल ऑफ इसकी लिमिट है 1 टू 2, लोअर लिमिट 1 अपर 2, और वाई स्क्वायर को एज इट इज यहाँ पर मेंटेन रखना है ब्रैकेट, और 2 माइनस वाई होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला लगेगा। तो जैसा मैंने भी फॉर्मूला लिखा था तो उसके अकॉर्डिंग 2 क्यूब दैट इज 8 माइनस 3a स्क्वायर भी, तो हो जाएगा 2 2 या 4 3 या 12 वाई माइनस 12 वाई प्लस 6 वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब डी वाई। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें कोई भी प्रॉब्लम है कि एक्सपैंड करके कैसे आया, तो ए और बी के वैल्यूज 2 एंड वाई पुट करना है, ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू वाई, उसी फार्मूले में रख दोगे, एक्सपैंड करके आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वाई स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, 4 अपॉन 3 इंटीग्रल ऑफ 1 टू 2 वाई स्क्वायर इंटू 8 दैट इज 8 वाई स्क्वायर इंटू 12 वाई माइनस 12 वाई क्यूब, और वाई स्क्वायर इंटू 6 वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई रेज टू 4 वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब माइनस वाई रेज टू 5। ये हो गया टोटल मल्टीप्लिकेशन इंटू डी वाई। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है और वैल्यू पुट करना है। तो दिस इज 4 अपॉन 3 ब्रैकेट 8 वाई स्क्वायर, देखो 8 कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई, दिस विल बी वाई क्यूब अपॉन 3
माइनस 12 वाई क्यूब के लिए वाई रेज टू 4 अपॉन 4, 6 वाई रेज टू 4 के लिए प्लस 6 वाई रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस वाई रेज टू 5 के लिए वाई रेज टू 6 अपॉन 6 ब्रैकेट क्लोज्ड 1 to 2, ये लिमिट हो गई इसकी। ठीक, अब इसमें जहां पर भी y है सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करना है। देखो 4/3 को एज इट इज रखते हुए यहाँ पर ये जितने भी टर्म्स हैं ये कट कर सकते हो, 4 3 या 12, बाकी कुछ कट होने वाला नहीं है। 4/3 एज इट इज रख दिया, ये ब्रैकेट एक करली ब्रैकेट भी यूज करो। 8/3 2 क्यूब, ये हो जाएगा 8/3 इंटू 2 क्यूब यहाँ पर आता है दैट इज 8 माइनस 3 वाई रेज टू 4, ये हो जाएगा 3 और यहाँ 2 रेज टू 4 दैट इज 16, फिर प्लस 6/5 6/5 वाई रेज टू 5, यहाँ पर हो जाएगा 32 2 रेज टू 5 माइनस ये आता है 2 रेज टू 6, 2 रेज टू 6 का वैल्यू होता है 64/6। तो ये तो एक हो गया अपर लिमिट के लिए। फिर आएगा माइनस साइन, देखो माइनस बड़ा सा यहाँ लिख दिया हूँ, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ y इक्वल टू 1 रखना है तो सभी टर्म दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं 8/3, क्योंकि y 1 है तो जो नंबर है वही आ जाएंगे साथ में, -3 प्लस 6/5 और -1/6 और करली ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद सभी स्टूडेंट को कैलसी उठाना है फटाफट। कैलसी उठा करके सभी डिजिट जैसा ब्रैकेट के साथ मैंने यहाँ पर लिखा है ठीक वैसे ही ब्रैकेट के साथ एंट्री कर देना है। ठीक, इसको एंट्री करते ही ये टर्म आ जाएंगे 22/45, फ्रैक्शन में कैलकुलेटर बता देगा 22/45। इन केस अगर किसी को मैनुअली सॉल्व करना है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ये क्वेश्चन का सलूशन वापस से दे दूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये सॉल्व करोगे पूरा, देखो 4/3 का यहाँ मल्टीप्लाई है, 4/3 का मल्टीप्लाई पूरे टर्म को सॉल्व करके जो आएगा उससे करना है। तो 4/3 को मल्टीप्लाई ये पूरा, ये दोनों सीरीज सॉल्व करोगे तो 11/30 आता है। 4/3 इंटू 11/30 करके आ जाएगा 22/45। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में मेनी टाइम्स पूछा गया है और फिर से पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है। तो अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट ले लें और अपने फ्रेंड्स को भी चैनल का लिंक और क्वेश्चन का लिंक शेयर कर दें, जिससे सभी को सोल्यूशन मिल जाए।